बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है आमिर अली और आप देख रहे हैं आमिर अकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास होगी हमारी एक प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइन करने की। प्रोफेशनल लोगो आप किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, आज आप जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह का लोगो हम क्रिएट करने का तरीका बताएंगे। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये मैं जो तरीका आपको बताऊंगा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको आज समझाऊंगा। ये देखने में बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, क्रिटिकल है, तो ये इतना नहीं है जितना कि आप इसको समझ रहे होंगे। जब हम बनाएंगे, क्रिएट करेंगे तो ये बिल्कुल ईजी है, ठीक है। इसमें कोई भी मुश्किल वर्क नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में आप लोगों को इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल के साथ समझाऊंगा प्रोफेशनल लोगो आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो देखेंगे और आप लोग आज की क्लास को जब समझेंगे, आफ्टर प्रैक्टिस आप इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त लोगो क्रिएट करने के मास्टर बन जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आपने देखना है। और किसी चीज़ की, किसी टूल की और किसी भी बात की आवाज़ की समझ ना आए तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर देना है। और सेकंड में ये बता दूं कि अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे यूट्यूब चैनल अमर एकेडमी को सर्च किया है, विज़िट किया है, तो आप एक राइट प्लेस पर आए हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशनल वीडियोस, लोगो, बिल बुक, फ्लेक्स डिज़ाइन, ब्रोशर डिज़ाइन, बिजनेस कार्ड और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। आप लोग अगर एक बार सर्च करेंगे, पूरा विज़िट करें हमारे यूट्यूब चैनल को, तो अमर अकेडमी यूट्यूब चैनल अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट नंबर पर आने वाला पहला चैनल है। तो आप इस पर बहुत सारी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। आपको कोरल ड्रा के हवाले से, फ़ोटोशॉप के हवाले से, एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल के हवाले से और इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे सीखने के लिए, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने कोरल ड्रा में। यहाँ पर अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं, अपनी वीडियो को बनाते हैं, जो हम यहाँ पर एक लोगो क्रिएट करने वाले हैं और साथ साथ बात भी चलती रहेगी। तो और हमारी क्लास का भी बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे एक लफ्ज़ जो कि ठेकेदार है, ठीक है, जो कि कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह करते हैं। उन कंस्ट्रक्शन के काम के लिए ये सारी चीज़ें, इस तरह के लोगोस क्रिएट किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, एक उर्दू में लिखा हुआ है, पीछे इंग्लिश है, ठीक है। दोनों को मिक्सअप किया गया, इस तरह से इन दोनों को मिक्सअप किया गया और इनको एक ख़ास शेप में बनाया गया है। तो हम पहले सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं ठेकेदार। ये देखें, सेम वर्ड मैं यहाँ पर लिखूँगा ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। कैपिटल अल्फाज में THAIKEDAR, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब आ जाते हैं, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से हम इसके फ़ॉन्ट लिस्ट में से इसका जो भी आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगेगा, अब वो फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रखूँगा इम्पैक्ट, ठीक है। यहाँ पर सबसे टॉप पर इम्पैक्ट आ रहा है, अगर ना भी आ रहा हो तो आप यहाँ से IM इस तरह लिखेंगे तो आपके पास इम्पैक्ट का फ़ॉन्ट आ जाएगा। ये सिंपल फ़ॉन्ट है, ये हर पीसी में इंस्टॉल होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। अब आ जाते हैं उर्दू में, जो कि उर्दू लिखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर ये देखें जी, हम यहाँ से मैं आप लोगों को बता दूँ, हम लिख लेते हैं ठेकेदार। अब ये जो फ़ॉन्ट है ये आपके पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, ठीक है। आप कोई भी फ़ॉन्ट लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। ये है असीर लिखा हुआ, ठीक है, असीर फ़ॉन्ट है। अच्छा, ये वाला फ़ॉन्ट आपने यूज़ कर लेना है। आपके ख्वाबों की तामीर, यहाँ से लिख लेते हैं आपके ख्वाबों की तामीर, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई, इन दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पर लिखना है। यहाँ से सिंपल एरो की पर मैंने क्लिक किया, यहाँ से ये वाली शेप चेंज हो गई, यहाँ से राइट क्लिक किया, कॉपी किया और यहाँ पर आ गए अपने कोरल ड्रा में। तो यहाँ पर आकर आप
राइट क्लिक करके पेस्ट भी कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वी कर सकते हैं और यहाँ से एडिट के मेन्यू में आकर यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन होते हैं। तो मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, F4 किया मैंने, फुल पेज आ गया। तो यहाँ से इसको आप कर लेंगे, थोड़ा जूम आउट कर लेंगे, तो ये चीज़ आपके सामने आ गई। यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ अनग्रुप और कंट्रोल प्लस क्यू को प्रेस करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये कर्व। ठीक है, ये सारे फॉन्ट आपके कर्व हो गए। अब यहाँ से इस फॉन्ट को हम अलग कर लेते हैं और ये वाला फॉन्ट जो है इसको हम साथ में मिला लेते हैं। ये देखिए, मैंने एरो की को मैंने 1 स्टेप किया तो ये बहुत ही जो स्पेस थी वो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसकी स्पीड को स्लो कर लेता हूँ ज़रा, मैं 0.01 करके ओके कर देता हूँ। तो यहाँ से आप देखेंगे अब स्पीड इसकी कम हो गई है। ठीक है, अब जितने स्टेप आप चाहते हैं इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इनका जो फासला होगा उसको आप ख़त्म कर सकते हैं इस तरह से। और इसको मुकम्मल करने के बाद मैं यहाँ से इसको कर दूँगा वेल्ड। तो ये चीज़ आपके पास कंप्लीट हो गई, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। वेल्ड करने का मकसद और मसलहत यही है कि आप इसको एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, जिस तरह ये चीज़ हम एक अलग अलग उठा रहे हैं, अगर हम इसको वेल्ड करेंगे तो ये इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब आ जाते हैं इस पर, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और इसका मैं कलर यहाँ से चेंज करता हूँ फ़िलहाल, ताकि हमें पता चल सके कि हम कहाँ तक इस वर्ड को बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इस तरह से। ओके हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं और ऊपर की जानिब यहाँ तक, यहाँ से भी इसको रोटेट करें थोड़ा सा। इसके साइज़ को हम थोड़ा सा बाहर की जानिब निकालेंगे ताकि जो टी है नीचे वो नज़र नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसके साइज़ को हम इस तरह से बढ़ा देंगे। अब इसको भी हम थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर लेते हैं और इसके भी साइज़ को बढ़ा देंगे इस तरह से। जो एच है यहाँ तक हम इसको रखेंगे, यहाँ तक। ठीक है जी, नीचे जो एच आ रहा है एच को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, एच को हम यहाँ से ख़त्म करेंगे। ओके हो गया। तो यहाँ से हम इसको भी ऊपर की जानिब लेते हैं, यहाँ तक बिल्कुल ओके हो गया। और इसको भी हम ज़रा इस जानिब खींच देते हैं, ये यहाँ तक बिल्कुल ओके हो गया, ये ओके। अब इसको हम ये देखें, ये आ गया आपके पास, इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को यहाँ से वेल्ड करें या फिर यहाँ से मैं वेल्ड कर देता हूँ। इन सारे ऑब्जेक्ट को मैं वेल्ड कर देता हूँ, यहाँ तक वेल्ड कर दिया और ये भी इसके साथ वेल्ड हो गया। अब वेल्ड होने के बाद अब ये जो चीज़ है, ये देखें ठेकेदार की जो टे है, इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और इसको यहाँ तक बढ़ा देंगे। ठीक है, ये आर के अंदर आ जाएगा इस तरह से। अब इसको मैं यहाँ से कंबाइन कर देता हूँ, तो ये चीज़ आपके पास आ जाती है इस तरह से। अब ये डॉट, इसके ये सारी चीज़ें अलग अलग हो गई। अब ये जो नीचे हमने इंग्लिश में लिखा था, अब इसको भी हमने एक कॉपी लेयर करके इस अलग रख लेते हैं और यहाँ पर इसको हम कर देंगे कंट्रोल प्लस क्यू, ये हो गया कर्व। अब कर्व होने के बाद अब देखें, यहाँ से हम इस वर्ड को इस वर्ड के साथ अटैच करना चाह रहे हैं। अब ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये एच हमने ख़त्म करना है, इसको भी यहाँ से ख़त्म कर देंगे। तो ये देखें, ये वाला एच ख़त्म हो गया और ये एच इसके साथ अटैच हो गया। ठीक है, ये वाला इस तरह से अटैच हो गया। अब ये चीज़ें यहाँ पर हम लगा देंगे, ये देखें ये चीज़ हो गई।
अब आर के जो अंदर वाला एरिया था, ये चीज़, ये देखिए, ये जो था इसको हम कर देंगे डिलीट, और ये वाली जो टे थी इसको हम लगा देंगे आर के अंदर। अब इसको लगाना चाहते हैं तब भी ठीक है, अगर इसको ट्रिम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको ट्रिम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर इनको कर देंगे कंबाइन। अब ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं ये इसी तरह सेम एज इट इज़ आ जाएंगी। अब इस ए को भी हम यहाँ से इसी तरह से कंबाइन कर देंगे। अब ये सारी चीज़ें आ गई, यहाँ तक आपको समझ लग गई। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे एक अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर इसको भी ऐसे ही लगा देंगे। अब ये जो एरिया था हमारे पास, बाकी का जो बैकग्राउंड था, इसको हम कंप्लीट करके एक लेयर बना देते हैं, ठीक है। इसको भी इनके साथ कंबाइन करते हैं, ये हमारे पास बन गई एक लेयर। और बाकी का एरिया ये जो बाहर था इसको भी हम बनाएंगे सिंगल लेयर। और इसके साथ हम आप लोगों को आज इम्पोज करने का भी तरीका बताएंगे कि इम्पोज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को आप लास्ट तक देखें, कि यहाँ पर आप लोगों को इम्पोज करने का तरीका भी मैं बता दूँगा, और इसके साथ साथ आप लोगों को बताऊँगा कि आप इसको ड्रॉप शेडो कैसे दे सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल लोगो है, आपने प्रोफेशनल वर्क करना है, आप फाइवर पर काम करें, आप वर्क पर काम करें, आपने प्रोफेशनल करना है, ठीक है। इस पर आपको अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं, इसको हमने कलर देने हैं। कौन से कलर देने हैं? ये वाले कलर, इस तरह से, ठीक है। बैकग्राउंड को अपने पहले कलर दे लेने हैं इस तरह से, फिर उसके बाद ड्रॉप शेडो देना है, इसकी आउटलाइन बढ़ानी है इस तरह से। तो अब आ जाते हैं इस पे कलर दे लेते हैं। इसको मैं उठा लेता हूँ, यहाँ से नीचे की जानब कर लेते हैं, और इसको कलर देने के लिए हम यहाँ से पेन टूल का, सॉरी, ये जो है बेजियर फ्री हैंड टूल, इसका हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से मुख्तलिफ लाइंस आपने लगा देनी है, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक लगा दें लाइन, यहाँ से इस तरह, ठीक है। मुख्तलिफ लाइंस को आपने क्रिएट कर लेना है इस तरह से। यहाँ तक लाइन लगा दें, यहाँ तक एक लाइन यहाँ पर लगा देता हूँ मैं, एक लाइन यहाँ। अब ये जो ब्लैक एरिया है हमें समझ नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, इसको वाइट कलर कर देंगे और आउटलाइन ब्लैक कर देंगे। अब आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगी। अब इसमें हमने करना है कलर फिल। अब ये देखें, ये चीज़ है, यहाँ पर भी मैं कलर फिल कर देता हूँ, यहाँ पर कलर फिल हो गया, यहाँ पर इस तरह से ये कलर फिल हो गया, यहाँ इधर, यहाँ पर कलर फिल हो गया, ये भी हो गया, और यहाँ पर इस तरह से हमने मुख्तलिफ कलर्स को फिल कर देना है, ठीक है। ये वाला कलर फिल कर देते हैं, यहाँ से ये ओके है, और यहाँ से हम कर देंगे ये वाला कलर, यहाँ पर कर देते हैं। अब इन लाइंस को हम कर देते हैं डिलीट, इन लाइंस को डिलीट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ रही है? ओके, इन लाइंस को हमने डिलीट कर दिया। अब ये जो हमारे पास जितना कलर बचा, जो हमने फिल किया था, इस कलर को यहाँ पर सिलेक्शन करने के बाद मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर देता हूँ और आउटलाइन को ख़त्म कर देता हूँ। अब ये जो बाकी कलर था इसको मैं यहाँ से ब्लैक कलर कर देता हूँ, आउटलाइन इसकी बढ़ा देंगे, ठीक है। आउटलाइन इसको F12 को प्रेस करेंगे तो ये वाली विंडो आपके पास ओपन हो जाती है। इसको मैं 2 पॉइंट पर इसको आउटलाइन दे देता हूँ, इस तरह से इसकी आउटलाइन बढ़ जाती है। अब आउटलाइन का कलर कोई भी रखना चाहे तो ये देखिए इस तरह से कोई भी कलर रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से 4 पॉइंट तक इसको आउटलाइन देता हूँ, ये बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई। ये हमारे पास इस तरह हर चीज़ ओके हो गई है। अब इसको हम फिर से लगा देते हैं, इसको शिफ्ट पेज अप करना है। शिफ्ट पेज अप करने के बाद अब ये देखें, यहाँ पर इस वाले एरिया, ये जो बाहर एरिया नज़र आ रहा है हमें, इसको हमने थोड़ा बाहर की जानब निकाल देना है इस तरह से, ओके।
ये चीज़ हो गई। ओके, ज़बरदस्त होगी ये भी चीज़, यहाँ पर ओके होगी। और इसको हमने यहाँ तक लेकर आना है, एच तक, यहाँ तक। ओके, अब इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं बाहर की जानिब, ठीक है। ये जो आउटलाइन हमें नज़र आ रही है नीचे से, आउटलाइन को नज़र नहीं आना चाहिए, ये होगी ओके। अब ये जो नीचे वाली जितने भी कलर्स थे इनको हमने अलग कर लिया। अब इसको हम दे देते हैं कलर। अब इन सारे ऑब्जेक्ट को मैं सिंगल कलर में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वेल्ड कर दूंगा। अब ये हो जाएगा, कंबाइन कर दें या वेल्ड कर दें, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया आपका। अब देखें कि यहाँ पर ये चीज़ सारी क्लियर होने के बाद अब हमने नीचे ये वाले कलर्स को ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के लिए इसको मैं यहाँ से ये वाला कलर कर देता हूँ, तो ये देखें ऐसा ज़बरदस्त कलर आ गया। और ये जो नीचे है इसी की सेम कॉपी हमने यहाँ पर बनानी है कि आउटलाइन जो है बिल्कुल सेम आ जाए। तो मैं राइट क्लिक करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप किया मैंने, यहाँ पर राइट क्लिक को छोड़ देना है। जैसे ही छोड़ा तो कॉपी आउटलाइन हेयर आ जाता है। ओके, तो ये चीज़ आपके पास आ जाती है, ये आ गई। इसके बाद मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, ये चीज़ आपके पास आ जाती है। अब हमने क्या करना है कि ये वाली जो आउटलाइन है इसको हमने, ये जो टे थी इसकी आउटलाइन को हमने करना है वाइट, और इसको कर देना है कंबाइन इस तरह से, ठीक है। अब इसको देखें, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बच गया है यहाँ पर ब्लैक होनी चाहिए और यहाँ ब्लैक के साथ साथ इसकी आउटलाइन को वाइट होना चाहिए। तो किस तरह से वाइट करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्यू। अब ये जो आपकी आउटलाइन थी ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। ये देखें ये एक अलग ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। ये देखें इस तरह से ये एक अलग ऑब्जेक्ट आपको नज़र आएगा, ये देखें। अब इसको मैं कलर फिल करूँगा तो ये सारे कलर इसी तरह से फिल हो सकते हैं, रेड, ग्रीन, स्काई ब्लू, ब्लू, ठीक है, मैजेंडा कर लें, ये सारे कलर फिल हो रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, वापस अपने ऑब्जेक्ट पर आ जाते हैं। अब इसकी जो आउटलाइन है इसके ऑब्जेक्ट को हम वाइट कलर करेंगे, सॉरी यहाँ पर इसको हम वाइट कलर देते हैं। यहाँ हम कोई भी, यहाँ से मैं ब्लैक कलर देता हूँ, तो यहाँ से आ जाते हैं इंटरैक्टिव फिल टूल पे, तो हम ऊपर की जानिब वाइट कलर, ठीक है। ये देखें एक अलग सा ऑब्जेक्ट आ गया इस तरह से, ये देखें कैसा ज़बरदस्त कलर बना है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी चीज़ों की कि हम किस तरह से सारे टूल्स को अप्लाई कर रहे हैं। अब इसी तरह से ये जो है इसको भी हम इसी तरह से ऑब्जेक्ट बना लेंगे। किस तरह से ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर से कमांड रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्यू, तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट बन जाता है एक अलग से। इसको भी इसी तरह से बिल्कुल सेम वाइट कलर हमने दिया, ये चीज़ आ गई। और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्यू, इसको भी वाइट कलर कर देंगे यहाँ पर। ओके, ज़बरदस्त। तो ये आपके पास इस तरह से आ जाता है। अब हमने करना है कलर फिल। कलर फिल बिल्कुल सेम उसी तरह से, ये जो एरिया है इसको हम ब्लैक ही रहने देंगे, ठीक है। ये ब्लैक ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। अब यहाँ पर कलर फिल करना है इसी तरह से जिस तरह ये वाला कलर फिल किया गया। फिर से हम आउटलाइन, यहाँ पर हम लाइन को ड्रा कर लेते हैं इसी तरह से, लाइंस को क्रिएट करना है। इस तरह से एक लाइन को मैं यहाँ तक ड्रा कर लेता हूँ, एक लाइन को यहाँ से यहाँ तक ड्रा करता हूँ, और एक लाइन को मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। तो ये लाइंस हमारी यहाँ पर ओके है। अब क्या करते हैं, स्मार्ट फिल टूल, ये वाले कलर हम फिल कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। ये कलर फिल हो गया, ये भी हो गया। और इसके बाद ये वाला कलर फिल किया मैंने,
ये वाला कलर फिल किया, यहाँ पर ये कलर फिल कर लेता हूँ और यहाँ पर इतने कलर फिल करने के बाद ये काफ़ी हैं। इन लाइंस को हमने करना है डिलीट। ये लाइंस भी डिलीट कर देते हैं, ये भी, और ये इस लाइन को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये जो लाइंस हैं इसको हमें कलर यहाँ तक चाहिए हमें, तो मैं इसको यहाँ तक ले आता हूँ। ओके, ठीक है, ये हो गया कलर हमारा, यहाँ तक फिल हो गया। अब इस सारे ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, और इसकी आउटलाइन को कर देना है ख़त्म। और इसमें कलर हम करेंगे कोई हल्का कलर इस्तेमाल करने वाले हैं इस तरह से। इस सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल G किया, ग्रुप कर लिया। और ये जो नीचे का एरिया है इसको हम 2 कलर सिलेक्ट करेंगे इसके। यहाँ से मैं ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऊपर की जानिब येलो कर लें या फिर ये वाला येलो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल सेम फिल कलर हम इसमें भी ऐड कर देते हैं और इस कलर को भी ऐड कर देते हैं। ये वाला बन जाता है आपके पास कलर। अब ये जो ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया था इसको कलर हम थोड़ा सा ब्लैक टाइप शेड देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये देखें बिल्कुल सेम कलर इस तरह से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें ये बहुत ज़बरदस्त कलर है, मिक्सअप हो रहा है इस तरह से। ये कलर भी कर सकते हैं यहाँ पर, ये ज़्यादा बेस्ट है, ये ज़बरदस्त कलर लग रहा है। अब ये देखें जो कि हमने बोल्ड करना था इसको, अब इसमें हमने अभी तक कलर सेलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। यहाँ से फिर से मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, इसको भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इस पर भी हम ये वाला कलर सेलेक्ट कर देते हैं। इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। पहले ये वाला कलर इसमें ऐड करता हूँ, इस तरह से। इसकी आउटलाइन को ख़त्म कर लेते हैं और ये वाला कलर इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये देखें कैसा ज़बरदस्त कलर बना है इस तरह से, ठीक है। एक 3D लुक दे रहा है इस तरह से, 3D टाइप इसकी लुक बन रही है। अब इस आपके ख्वाबों की तामीर इसको हम प्योर ब्लैक कलर दे देंगे, ठीक हो गया। अब इसको हम कर लेते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन से पहले आप लोगों को इम्पोज करने का तरीका बताना था कि इम्पोज भी ये जो डॉट बने हैं, ये जो नुक्ते हैं इनके, इन दोनों को हमने करना है बोल्ड। और इस तरह से एक एक को हमने यहाँ से इफ़ेक्ट के मेन्यू में जाएंगे, बीवल को सिलेक्ट कर लेंगे, टू सेंटर सॉफ्ट एज इसी तरह सेम रहने देंगे और यहाँ से जस्ट अप्लाई पर क्लिक करेंगे। तो ये देखें मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें इस तरह से जूम किया तो ये देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त इम्पोज हुआ है, बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है ये। और यहाँ पर आप कोई भी सिंगल कलर दे सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये वाला कलर मजेंडा मैंने सेलेक्ट किया, जस्ट अप्लाई करना है, ये वाला इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से कलर इसका सेम ही रहने दूँगा। अब यहाँ पर आ जाएं, इन दोनों को मैं कलर यहाँ से ऑरेंज कलर करके यहाँ से इम्पोज कर देता हूँ और इसको भी इम्पोज कर देता हूँ। अब ये देखें जो भी कलर आपको अच्छा लगेगा आप उसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। अब इसके बाद इस विंडो को हम डिलीट कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब आ जाते हैं ड्रॉप शैडो की जानिब, ठीक है। इसको मैं यहाँ से एक ग्रुप कंट्रोल G करता हूँ, ग्रुप कर लेता हूँ और यहाँ से इसको भी ग्रुप कर लेता हूँ। अच्छा ये मैं एक बैकग्राउंड लेकर आया हूँ, जहाँ पर हम पोर्टफोलियो लगा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ पेज डाउन इस तरह से। तो ये देखें ये जो हमारा लोगो था, तो लोगो आप यहाँ पर इस तरह से क्रिएट कर देंगे।
अब हमें ये वाला पेज अगर नहीं भी चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसकी एक और कॉपी लेयर बना लेते हैं और यहाँ इस जानिब ओके हम यहाँ पर एक बॉक्स लगा लेते हैं, बॉक्स जो कि आपका थंबनेल साइज़ होगा, और यहाँ पर ये हो गया ओके। और इन दोनों को मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप करने के बाद मैं यहाँ से इफ़ेक्ट के मेन्यू में इसको पावर क्लिक कर देता हूँ ओके। तो ये आ जाता है आपका थंबनेल साइज़। मैं थोड़ा सा जूम आउट करके इसको बढ़ा लेते हैं यहाँ तक। बेहतरीन लगना चाहिए था इस तरह से, इसलिए मैंने ये चीज़ें ऐड की हैं, ठीक है। इस तरह से इसको भी हम यहाँ पर ले आते हैं, इसको थोड़ा सा और जूम इसका बढ़ा लेते हैं इस तरह से कॉर्नर में, और एक कॉपी लेयर यहाँ पर बना देते हैं। तो ये अब हो गया ज़बरदस्त, ठीक हो गया। इन दोनों को भी हम जब बनाते हैं पोर्टफोलियो टाइप कोई भी चीज़ इस तरह से, तो हम इसी तरह इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब ये इसी के साथ साथ जो आपने वीडियो को थंबनेल देखा था वो ये वाला थंबनेल था, ठीक है। ये जो मैंने अभी क्रिएट किया यही थंबनेल आपने वीडियो को स्टार्ट में भी देखा होगा। यहाँ तक ये बिल्कुल ओके हो गया, और यहाँ तक अच्छा जी। अब इसके बाद आ जाते हैं इसका ड्रॉप शेडो की जानिब। इसको आउटलाइन देते हैं, पहले तो F12 को प्रेस करते हैं, यहाँ तक 4 पॉइंट तक इसकी आउटलाइन को मैंने बढ़ा देना है ओके। इसकी आउटलाइन वाइट करेंगे, सिंपल बिल्कुल वाइट, और यहाँ पर हम इसको ड्रॉप शेडो देंगे। ड्रॉप शेडो के लिए आपके टूल मेन्यू में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंटरेक्टिव ड्रॉप शेडो मिल जाता है। यहाँ से ये जो इसका नोड बने हुए हैं, इस नोड को क्लिक करते हुए नीचे की जानिब ये देखें आपको शेप नज़र आ रही है, ये अलग अलग शेप जा रही है, ठीक है। अगर आप कंट्रोल को सिलेक्ट करेंगे और नीचे की जानिब आएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपका ये टूल काम करेगा। अब ये देखें, अब एक नई चीज़ हमें मिल गई है और आप लोगों को बताने के लिए। अब ये देखें हमने ड्रॉप शेडो किया तो ये बॉक्स आपके पास आ जाता है, ठीक है। ये बॉक्स क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक बॉक्स लगा दिया और यहाँ पर ड्रॉप शेडो वर्क नहीं कर सकता है। तो आपने क्या करना है, इस बॉक्स से बाहर निकाल लेना है अपने ऑब्जेक्ट को। मुकम्मल साइज़ लगाने के बाद ऑब्जेक्ट से बाहर आए तो यहाँ तक ये देखें अब ड्रॉप शेडो जो है वो वर्क कर रहा है इस तरह से, ठीक है। इसको मैं यहाँ तक बढ़ा देता हूँ, ये देखें यहाँ तक ओके हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। अब एक तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इस तरह से, ठीक है। लफ्ज़ आपके इम्पोज लग रहे हैं, जैसे कि एक साया नीचे आ रहा है और ऊपर की जानिब लफ्ज़ है। अब यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई की जगह ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ऐड भी हो सकता है, लेकिन ऐड करने की बजाय हम क्या करेंगे, ड्रॉप शेडो को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ तक ओके। अब यहाँ पर 15 है तो मैं यहाँ से 5 कर देता हूँ, सॉरी वही सेम प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ से 15 की जगह 5 कर देता हूँ, इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ तक बिल्कुल ओके है, ये देखें। अब ये देखें कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ पर। अब इसी तरह बिल्कुल सेम ऊपर की जानिब भी इसको ड्रॉप शेडो देना है हमने। ड्रॉप शेडो को सिलेक्ट करें, बिल्कुल यहाँ पर एग्जैक्ट साइज़ में आ जाएगा और इसकी ड्रॉप शेडो को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यहाँ 15 की जगह 5, ये देखिए ओके। मैं यहाँ से थोड़ा सा इस जानिब निकाल दूंगा ड्रॉप शेडो को, यहाँ पर ये देखें। तो ये हो गया आपका लोगो कंप्लीट। इसको मैं C कर लेता हूँ, F4 कर लेता हूँ। तो ये देखें अब इम्बोज भी लग रहा है, 3D शेप भी है इसकी, और ज़बरदस्त लोगो जो है वो आपका क्रिएट हो जाता है। आई होप दैट कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने ये सारी चीज़ें क्रिएट की हैं, बनाई हैं और प्रोफेशनल लोगो आपने क्रिएट किया है।
अब ये लोगो आप अपने क्लाइंट को देंगे तो क्लाइंट खुश होगा, उसकी तबीयत खुश हो जाएगी ये वाला लोगो देखकर कि यार इतना ज़बरदस्त लोगो कैसे क्रिएट किया गया है। और जिस भी डॉक्यूमेंट्स पर ये यूज़ होगा, जिस कंपनी में ये यूज़ होने वाला है, ये ज़बरदस्त लोगो होगा। ओके, तो ऐसी तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी से विज़िट करें, सर्च करें। आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर मिल जाती हैं जो कि आप लोग चाहते हैं। कोरल ड्रा के हवाले से फ्लैक्स डिज़ाइन बनाएं, ब्रोशर बनाएं, बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करें, शादी कार्ड, वेडिंग कार्ड, इनविटेशन कार्ड और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। प्लॉटर के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा डाटा है। प्लॉटर पर आप वर्क कर रहे हैं, आप नंबर प्लेट बना रहे हैं, आप नेम प्लेट बना रहे हैं, आप किसी का बोर्ड क्रिएट कर रहे हैं, आप गाड़ी पर लिखाई कर रहे हैं, चमको टेप जिसको बोलते हैं वो लिखाई कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इंशाल्लाह फ्री CDR डाटा भी मिल जाएगा, फ्री CDR चीज़ें भी मिल जाएंगी और बहुत सारा ऐसा डाटा मिलेगा जो कि आपके पीसी में नहीं होगा। आपके पीसी में इंस्टॉलेशन नहीं होती है, आपको कुछ फ़ॉन्ट नहीं होते हैं, फ़ॉन्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो अमर अकेडमी यूट्यूब चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। किसी चीज़ की, किसी टूल की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह हर कमेंट को रीड आउट करता हूँ और रीड आउट करने के बाद आपका रिप्लाई लाजमी से करता हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह निगहबान।